अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने लाइनिक्स को देखा था कि उसे वर्चुअल बॉक्स में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लाइनिक्स के फाइल सिस्टम को और उसकी बेसिक्स कमांड्स को कवर करेंगे। तो बेसिक्स कमांड्स में हमारे पास कॉपी की, रिमूव की, फाइल क्रिएट करने की, फोल्डर क्रिएट करने की और इसी तरह की कुछ कमांड्स आ जाती हैं जो कि समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एथिकल हैकिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम ग्राफिकली परफॉर्म नहीं कर सकते। उनके लिए हमें क्या होता है, कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कमांड्स के थ्रू उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम लाइनिक्स यूज़ करें तो हमें उसकी बेसिक्स कमांड ज़रूर आनी चाहिए। इसी तरह से हम आगे अपनी लैब की तरफ चलते हैं कि हम ये बेसिक कमांड कौन सी हैं, किस तरह की हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइनिक्स का फाइल सिस्टम क्या है। फाइल सिस्टम इस तरह से है कि जिस तरह से हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि एक ड्राइव में हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसी के अंदर उसके कुछ 5-6 फोल्डर्स बन जाते हैं विंडो के, सिस्टम 32 बिट के, प्रोग्राम फाइल्स के। इसी तरह से जब हम लाइनिक्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसका उसी एक ड्राइव में उसका क्या बनता है, पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनता है फाइल सिस्टम। तो उसी के अंदर सारी उसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जिनमें बिन का एक फ़ोल्डर आ जाता है, एस बिन, टेम्प, ETC, यूज़र बिन, यूज़र शेयर, होम, तो और भी इसके बहुत सारी डायरेक्टरीज हो जाती हैं। पर ये जो डायरेक्टरीज़ हैं ये मोस्टली हम देखते हैं जब हम अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन डायरेक्टरीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिन डायरेक्टरी में क्या होता है, बिन डायरेक्टरी में प्रोग्राम होते हैं जो हमारी लाइनिक्स की कमांड्स हैं, जितनी भी हमारी कमांड्स हैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं कि हर कमांड का क्या फंक्शन है, उसने क्या परफॉर्म करना है, उसका जो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है वो कहाँ पे है, बिन की डायरेक्टरी में। इसी तरह से एस बिन है। एस बिन के अंदर क्या है, एस बिन के अंदर जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं, जो कुछ ऐसी कमांड जो कि सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रही हैं वो एस बिन की डायरेक्टरी में से होती हैं। और इसी के साथ साथ एक आती है टेम्प की डायरेक्टरी। टेम्प की डायरेक्टरी में क्या होता है, कोई ऐसे प्रोग्राम्स या फाइल्स जो टेम्परेरी हम ओपन करते हैं जिसको हम सेव नहीं करते, वो सब टेम्प की डायरेक्टरी में लोड हो रही होती हैं। और इसी तरह से हमारे पास एक डायरेक्टरी आती है ETC। ETC की डायरेक्टरी में क्या होता है, हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल, हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो सब कुछ कहाँ पे आ जाती हैं, ETC की डायरेक्टरी में। इसी तरह से हमारे पास user/bin एक डायरेक्टरी है, उसमें क्या होता है, उस डायरेक्टरी में हमारे पास ये जो हमारे nmap, जो हमारे सिस्टम टूल्स हैं प्री इंस्टॉल्ड हमारे पास आते हैं, उनके जितने भी फंक्शंस हैं वो यूज़र बिन की डायरेक्टरी में होते हैं प्रोग्राम उनके। और उसके साथ साथ एक हमारे पास डायरेक्टरी आती है यूज़र शेयर। यूज़र के अंदर एक डायरेक्टरी होती है शेयर। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह से मैंने अभी कहा nmap हो गया, तो इनके जो रिसोर्सेज होते हैं, जो इनकी सपोर्ट फाइल्स होती हैं वो शेयर की डायरेक्टरी में जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास एक होती है होम की डायरेक्टरी। होम की डायरेक्टरी में क्या होता है, होम की डायरेक्टरी में जो हमारे यूज़र्स होते हैं, जो लॉगिन करते हैं हम किसी भी यूज़र के नाम से, अगर हमारे सिस्टम पे 2 यूज़र्स बने हुए हैं, 3 यूज़र बने हुए हैं, उन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी, उन सब का जो डायरेक्टरीज़ होंगी वो होम के फोल्डर में होती हैं। तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये डायरेक्टरीज़ किस तरह से होती हैं, हम इनको किस तरह से समझ सकते हैं, हमें इनका यूज़ किस तरह से करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ। यहाँ पे जिस तरह से हम सबसे पहले तो एक रूट इसकी डायरेक्टरी होती है। ये जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं इसके रूट सिस्टम से, रूट सिस्टम की ब्रांचेज़ हैं। तो हम देखते हैं कि इसका रूट सिस्टम क्या है। पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक pwd की कमांड है, पिनवॉक डायरेक्टरी। एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि हम इस टाइम किस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम होम एंड देन गोस्ट, ये होम की एक डायरेक्टरी है। और होम की डायरेक्टरी में हमने अभी बात की है, होम की डायरेक्टरी में क्या होते हैं, यूज़र्स। और मेरे सिस्टम में सिर्फ एक यूज़र है और वो है गोस्ट। अगर 2 यूज़र्स होते तो गोस्ट के साथ दूसरे यूज़र का नाम भी शो हो रहा होता। तो जो लॉगिन यूज़र होता है मोस्टली यहाँ पे उसका नाम शो होता है, और यहाँ पे शो हो रहा है गोस्ट का, गोस्ट इस टाइम लॉगिन यूज़र है। तो हम क्या करते हैं, इसके रूट डायरेक्टरी को समझते हैं कि किसी रूट डायरेक्टरी क्या है। इसी तरह से हमारे पास एक कमांड आती है cd की, चेंज डायरेक्टरी। हम cd एंड देन डॉट cd डॉट का क्या पर्पज़ है, ये हमें एक स्टेप बैक लेके जाती है। इस कमांड के थ्रू हम अपनी जिस डायरेक्टरी में है उससे एक स्टेप बैक चले जाते हैं। एंटर एंड देन देखें कि मैं होम की डायरेक्टरी में हूँ और होम के अंदर क्या है, एक यूज़र है गोस्ट।
फ़िलहाल मैं कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, होम में। इस तरह से होम हमारा यहाँ, इस हमारा जो पाथ है वो हमें यहाँ पे भी शो होता है। हम PWD करके भी देख लेते हैं कि हमारा जो पाथ है वो क्या है, होम है। पहले क्या आ रहा था, होम एंड देन गोस्ट। अब हमारे पास पाथ क्या आ रहा है, होम। अब मैं एक स्टेप और बैक जाता हूँ तो मैं कहाँ पे आ गया हूँ, रूट डायरेक्टरी में, क्योंकि बेसिक डायरेक्टरी कौन सी है, रूट डायरेक्टरी। फर्दर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो रूट डायरेक्टरी से ड्राइव की जाती हैं। तो रूट डायरेक्टरी में मैं करता हूँ ls। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट डायरेक्टरी में bin, boot, etc, lib, dev, media, op, proc, run, temp, var, system, user, ये सारी जो डायरेक्टरीज हैं रूट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती हैं। एंड फर्दर हम इन डायरेक्टरीज से आगे जाते हैं किसी भी डायरेक्टरी में जहाँ पे हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो इसी तरह से अब हमने जाना है होम की डायरेक्टरी में, तो हम किस तरह से जाएंगे, जैसे कि हमने अभी बात की है cd, चेंज डायरेक्टरी, cd एंड देन आगे उस डायरेक्टरी का नाम जिस डायरेक्टरी में हमने जाना है, HOME, होम, ये स्लैश नहीं है, होम। अब ये देखें, अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, होम डायरेक्टरी में। इसी तरह से हमारे पास एक और कमांड आती है क्लियर की। क्लियर की कमांड क्या करती है कि हमने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किया था जो हमारे टर्मिनल पे ये शो हो रहे हैं, इन सबको हम क्लियर कर देते हैं। अपना जो टर्मिनल है उसे क्लियर रखते हैं ताकि हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने तो हमें मिक्सअप ना हो किसी भी ऑपरेशन को देखने की कि कौन सा अभी लेटेस्ट हमने परफॉर्म किया है। ये थी एक क्लियर की कमांड। इसी तरह से हम, ये तो थी होम के अंदर हमने पहले भी बात की, होम के अंदर क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं, जितने भी यूज़र, एंड देन यूज़र्स की डायरेक्टरीज यूज़र के फोल्डर के अंदर होती हैं, डाउनलोड, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितनी भी हैं। इसी तरह से भी हमने दूसरी डायरेक्टरीज़ की बात किया है, बिन की, sbin की, etc की, temp की। तो उन डायरेक्टरीज़ में हम किस तरह से जाएंगे, सिंपल मैं यहाँ पे cd/etc मैं एंटर करता हूँ तो देखें कि मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, etc की डायरेक्टरी में। इस टाइम मैं etc की डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता हूँ। ls क्या करती है कमांड, ls हमें लिस्ट शो करती है। जिस तरह से हम विंडो में किसी भी फोल्डर में जाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम देख सकते हैं। इस तरह से ls करके मैं देखता हूँ कि etc के अंदर कितनी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल हैं, अगर कोई फोल्डर है तो वो भी हमें शो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि etc की डायरेक्टरी के अंदर ये सब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स और कुछ फोल्डर्स हैं। तो इसे अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, क्लियर। यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि हमने पहले देखे कि cd हम किस लिए यूज़ करते हैं, cd स्पेस डॉट, ये हम एक स्टेप बैक जाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम होम की डायरेक्टरी से cd का पाथ, etc की डायरेक्टरी का पाथ देके etc की डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब अगर मैं cd स्पेस डॉट प्रेस करूँगा तो मैं कौन सी डायरेक्टरी में जाऊँगा, वन स्टेप बैक कौन सी डायरेक्टरी थी जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे थे, होम की डायरेक्टरी। क्या अब मैं जो cd स्पेस डॉट प्रेस करूँगा मैं होम की डायरेक्टरी में जाऊँगा, नहीं, मैं होम की डायरेक्टरी में नहीं जाऊँगा। इसका बेसिक पर्पस क्या है, cd स्पेस डॉट की वन स्टेप बैक लेके जाती है हमारी पेरेंट डायरेक्टरी में। जिस भी डायरेक्टरी में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे बैक एक स्टेप पेरेंट डायरेक्टरी में। पेरेंट डायरेक्टरी etc की कौन सी है, रूट डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी इसकी पेरेंट डायरेक्टरी नहीं है। जब मैं cd स्पेस डॉट प्रेस करूँगा तो देखें मैं रूट में आ गया हूँ, जबकि मैं etc की डायरेक्टरी में कहाँ से आया था, होम की डायरेक्टरी से। तो जब मैंने एक स्टेप बैक किया तो इसने ये मुझे होम पे नहीं लेके जाएगी, ये मुझे कहाँ लेके जाएगी, etc की पेरेंट डायरेक्टरी में। इसी तरह से अगर हम cd स्लैश अगर मैं करता हूँ बिन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिन के डायरेक्टरी में हमने क्या बात की थी कि बिन की डायरेक्टरी में क्या चीज़ होती है। बिन की डायरेक्टरी में जो हमारी कमांड्स होती हैं उनकी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, कि जो भी कमांड्स हम यूज़ करते हैं उसका जो भी पर्पज़ है, यहाँ पे वो सब प्रोग्राम फाइल्स हैं। तो इसे मैं करता हूँ क्लियर। तो अब जब मैं cd स्पेस डॉट प्रेस करूँगा तो क्या होगा, उसकी रूट डायरेक्टरी कौन सी है, पेरेंट डायरेक्टरी बिन डायरेक्टरी की कौन सी है, रूट डायरेक्टरी। इस तरह से ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, जब भी हम cd स्पेस डॉट करेंगे तो वो हम जिस भी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में हमें ले जाएगा। तो आगे हमारे पास कमांड आती है एक हेल्प की कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं, हेल्प की कमांड हम यूज़ करते हैं कि हमारी कोई भी ऑपरेशन है, हम कोई भी कमांड यूज़ करना चाहते हैं, हमें नहीं पता कि वो कमांड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है, देन उसके साथ हम हेल्प की कमांड यूज़ करते हैं ताकि वो हमें उसका पर्पज़ बता देते कि आपकी ये जो कमांड है इसका ये पर्पज़ है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ nmap का मुझे नहीं पता कि nmap क्या काम करता है, तो मैं क्या करता हूँ -h
हेल्प मुझे क्या करेगी, nmap की जितनी भी कमांड्स हैं उनके ऑपरेशंस, उनके फंक्शंस, वो सब मुझे शो करा दी है उसने। हेल्प की कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें कोई कमांड हमने यूज़ करनी है तो हमें नहीं पता कि उसका पर्पस क्या है, उसके साथ फर्दर कौन से फ्लैग्स यूज़ करने हैं। अब हमारे पास जो कमांड्स होते हैं उनके फर्दर फ्लैग्स भी होते हैं जो कि फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से इतनी सारी कमांड्स हैं लाइनक्स में, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी कमांड्स याद हों या फिर उनके फ्लैग्स, हर कमांड के मल्टीपल फ्लैग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके फ्लैग्स याद रखें। आप इसी तरह से कमांड्स का नाम लिखें और आगे हेल्प लिखें तो वो क्या करेगा, आपको उसके सारे फ्लैग्स शो करा देगा। इसे मैं करता हूँ क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक और कमांड आती है मैन की कमांड क्या शो कराती है कि हमारी कोई भी कमांड है उसका जो मैनुअल है वो हमें शो कराती है। मैन की कमांड बेसिकली यूज़ होती है मैनुअल शो करने के लिए। इसी तरह से मैं nmap एंड देन man इसने तो nmap को स्टार्ट कर दिया है। फर्दर इसी तरह से अगर हम मैन की कमांड यूज़ करते हैं तो मैन हमें किसी भी कमांड का मैनुअल शो करा देती है। इसके बाद हमारे पास एक कमांड आती है cd की भी हमने देख ली, ls की भी हमने देख ली। देन फर्दर हमारे पास आती है कि हमने कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो हम डायरेक्टरी किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चला जाता हूँ अपनी किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में। अभी फ़िलहाल मैं रूट में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, रूट से मैं फर्दर जाता हूँ रूट के अंदर देन होम के अंदर मैं यूज़र के अंदर चला जाता हूँ /home एंड देन गोस्ट एंड देन यूज़र के अंदर मैं एक डायरेक्टरी में फर्दर चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, यूज़र के अंदर डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी में। अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल कोई भी फोल्डर नहीं है, कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। अच्छा, लाइनक्स में हम जब भी डायरेक्टरी की बात करें तो आपने समझ जाना है कि डायरेक्टरी क्या है, फोल्डर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। डायरेक्टरी क्रिएट करने की कौन सी कमांड है हमारे पास, मेक dir। इसका क्या पर्पज़ है, dir का पर्पज़ है डायरेक्टरी, dir डायरेक्टरी को कहते हैं एंड mk फॉर मेक। हमने क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे mkdir मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ CLASS क्लास। तो अब मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी में, सब डायरेक्टरी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कैसे देखूँगा कि मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है या नहीं। सिंपल ls की कमांड से हमने पहले ls की कमांड एंटर की, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब जब हमने ls की कमांड एंटर किया तो यहाँ पे क्या है, एक क्लास की हमारे पास डायरेक्टरी आ चुकी है। तो अब इस डायरेक्टरी को हम ओपन करते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं cd क्लास और ls करते हैं। ये डायरेक्टरी बिल्कुल खाली है। अब इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैंने इस डायरेक्टरी में एक फ़ाइल बनानी है, तो मैं फ़ाइल किस तरह से बनाऊंगा, उसके लिए हमारे पास एक कमांड आती है टच, तो टच एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास की एक फ़ाइल बना देता हूँ। मैंने टच करके क्लास किया, मैं ls करके देखता हूँ, ये क्लास की मेरे पास एक फ़ाइल बन चुकी है। मेरी क्लास की डायरेक्टरी के अंदर एक क्लास की टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। अब मैं इस टेक्स्ट फाइल को रीड करना चाहता हूँ कि टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या डाटा है, वो मैं किस तरह से करूँगा। सिंपल हमारे पास एक और कमांड आती है कैट की कमांड क्या करती है, कैट की कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारी फाइल के अंदर क्या डाटा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट की कमांड रीड करने के लिए यूज़ होती है किसी भी फाइल को। कैट के बाद मैं लिखता हूँ CLASS क्लास। जब मैं एंटर करता हूँ तो कुछ भी शो नहीं हुआ, क्योंकि ये जो क्लास की फ़ाइल है जो भी हमने बनाई है ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। इसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एडिटर की। जिस तरह से हम सिंपल विंडो में कोई भी फाइल हो उसके अंदर कोई एडिटिंग करनी है या कोई डाटा पुट करना है तो हम एक एडिटर यूज़ करते हैं, नोटपैड या कुछ भी। तो इसी तरह से लाइनक्स में हमारे पास एक एडिटर रहता है नैनो एक एडिटर है जिसकी मदद से हम किसी भी फाइल के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे नैनो एंड देन फाइल का नाम जिसके अंदर हमने डाटा ऐड करना है या एडिट करना है। आगे हमारी फाइल का क्या नाम था, क्लास। मैं एंटर करता हूँ, ये हमारे पास हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आई एम RTRA ट्रेनर ऑफ HSCK हैकिंग CORVIT कॉर्बेट सिस्टम। तो जिस तरह से ये मैंने अपना एक डाटा कुछ भी एंटर कर दिया है, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+S सेव करने के लिए एंड देन Ctrl+X। अब क्या है, जो भी मैंने उसमें एंटर किया वो सेव हो चुका है। ls मेरे पास वो सेम एक ही फाइल है क्लास की जो मैंने पहले बनाई थी। अब इसके अंदर का जो डाटा है वो मैं किस तरह से देखूँगा, कैट एंड देन क्लास, फाइल का नाम कैट
डाटा रीड करने के लिए क्लास जो भी फाइल हमने रीड करनी है। अब ये देखें यहाँ पे हमें शुक्र है, हाई आई एम अ ट्रेनर ऑफ हैकिंग एट कॉर्बेट सिस्टम। अभी फ़िलहाल मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ अपने इस टर्मिनल को। तो ये तो थी एक टच की कमांड ने क्या किया, बेसिकली हमें एक फ़ाइल क्रिएट किया है टच की कमांड से। एंड देन नैनो की क्या थी कमांड का पर्पज़, नैनो एक एडिटर था, तो हमने एडिटर की कमांड दी है एंड देन आगे अपनी फ़ाइल का नाम दिया जिस फाइल में हमने डाटा एंटर करना है। एंड देन हमने कैट यूज़ किया। कैट की कमांड क्या कर रही है कि जो भी फाइल हमने रीड करनी है, कि कोई भी फाइल है उसके अंदर क्या डाटा है हमने रीड करना है, तो हम क्या करेंगे कैट एंड देन उस फाइल का नेम, तो जो भी उस फाइल के अंदर डाटा होगा वो हमें टर्मिनल पे शो हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और कमांड आती है एको की। एको क्या करती है, बेसिकली प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी स्ट्रिंग को कुछ भी हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम एको यूज़ करते हैं, एको। एंड देन मैं ये कर देता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो हम कुछ भी अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उन्हें डबल स्ट्रिंग में लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे। तो इसके साथ ही मैं अगर एंटर करता हूं तो सिंपल हमें ये इसने प्रिंट करवा दिया है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इसने कुछ इस चीज़ को सेव कहीं पे भी नहीं किया। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं उसको हम सेव भी करें, तो हम क्या करते हैं, सिंपल ये कमांड लेते हैं एंड ग्रेटर का साइन क्या करता है कि जो भी हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो जो भी हमारा मैसेज है उसको क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। आगे किस में प्रिंट करवाना है, आगे हम उस फाइल का नाम दे देंगे। अब हमारे पास एक क्लास नाम की एक फ़ाइल है, तो हम कहते हैं कि इस क्लास नाम की फ़ाइल में क्या करो, जो भी हमने ये चीज़ एंड एको में स्ट्रिंग लिखी है इसको क्लास में जाके प्रिंट करवा दो। जब मैं एंटर करता हूँ तो इसने क्या किया है, यहाँ पे हमें टर्मिनल पे शो नहीं करवाया, जिस तरह से ये यहाँ पे शो करवा रहा था, तो इसने क्या किया, क्लास की फ़ाइल में रीडायरेक्ट कर दिया है इस इनपुट को। तो मैं अब कैट करके देखता हूँ अपनी क्लास की फ़ाइल को। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जबकि हमने इसमें पहले लिखा था आई एम अ ट्रेनर ऑफ हैकिंग एट कॉर्बेट सिस्टम। तो एको की कमांड का ये चीज़ है कि वो क्या करती है, प्रिंट करती है और उसके अंदर किसी भी फाइल के अंदर जो प्रीवियस डाटा है उसे रिमूव कर देती है और अपना डाटा एंटर कर देती है। तो इसीलिए हम अगर किसी भी स्ट्रिंग को से रीडायरेक्ट करवा रहे हैं किसी फाइल के अंदर, तो हम किसी ऐसी फाइल का नाम नहीं देते जिसमें हमारा डाटा हो, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारा सारा डाटा रिमूव करके अपने स्ट्रिंग को उसमें सेव कर देता है। इसीलिए हम एको की कमांड को रीडायरेक्ट नहीं करवाते किसी ऐसी फाइल के अंदर जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट डाटा हो। इसी के साथ हमारे पास एक, जिस तरह से आपने देखा होगा कि विंडो में होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, क्या होता है कि हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, वो कहते हैं कि इन्हें क्या करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या होती हैं, हाई लेवल प्रिविलेजेस परमिशंस होती हैं। इसी तरह से लाइनक्स में भी एक सुपर यूज़र होता है जिसे आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, तो वो उसके पास इस लाइनक्स में कुछ भी करने की वो होती हैं परमिशंस। यूज़र के पास लिमिटेड परमिशन होते हैं, पर जो सुपर यूज़र होता है उसके पास सारी परमिशन होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है। अगर हमने अपनी कमांड्स को एज अ सुपर यूज़र यूज़ करना है, एज एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक कमांड आती है sudo स्पेस su। sudo स्पेस su से हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिंपल यूज़र, अभी हम क्या करें एज अ घोस्ट मैं इसको यूज़ करूँ टर्मिनल को, जब मैं sudo स्पेस su करूँगा तो मैं क्या करूँगा, एज अ सुपर यूज़र टर्मिनल पे चला जाऊँगा, मेरे पास जो परमिशंस होगी वो सुपर यूज़र्स की होंगी, मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं सिंपल sudo स्पेस su मैं एंटर करता हूँ, ये मेरे से पासवर्ड पूछता है कि आपका पासवर्ड क्या है सुपर यूज़र का, तो सिंपल मैं इसमें पासवर्ड एंटर करता हूँ। देन देखें आप यहाँ पे रूट और यहाँ पे घोस्ट लिखा हुआ है, पहले क्या आ रहा था घोस्ट एंड देन घोस्ट, अब क्या आ रहा है रूट एंड देन घोस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल यूज़र का जो है $साइन का मार्क था और रूट यूज़र पे हैशटैग का मार्क है। अब क्या मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने किसी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, इसकी लाइनक्स सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई चेंजिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। अगर एज अ सिंपल यूज़र देखा जाए तो हम इसकी लाइनक्स सिस्टम की किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुपर यूज़र पे जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि नॉर्मल यूज़र पे एग्जीक्यूट नहीं करते, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुपर यूज़र की परमिशन चाहिए होती है, तो हमें सुपर यूज़र पे जाके उन टूल्स को, उन कमांड्स को परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस सुपर यूज़र से बैक जाने के लिए, एग्ज़िट करने के लिए एक कमांड यूज़ होती है एग्ज़िट। सिंपल हम एग्ज़िट लिखेंगे और सुपर यूज़र से वापस हम चले जाएंगे बैक। तो अब हमारे पास एक और कमांड है लाइनक्स में परमिशंस कैसे देनी है। लाइनक्स में जितने भी हमारी फाइल्स हैं उनकी कुछ परमिशंस होती हैं, किसी के पास राइट की होती है, किसी के पास रीड की होती है, किसी के पास एग्जीक्यूट की होती है, किसी के पास सारी परमिशंस होती हैं। तो अब हमने एक फ़ाइल बनाई थी, हम देखते हैं यहाँ पे ls करके क्लास की एक फ़ाइल है, इसकी हम परमिशन देखते हैं कि इसके पास परमिशंस कौन कौन सी हैं।
तो सिंपल परमिशंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, ls लिस्ट के लिए एंड देन स्पेस ls स्पेस -la एंटर। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, कुछ हिडन फाइल्स हैं, वो भी हमें शो करा रहा है। एंड देन ये क्लास की फ़ाइल है, उस क्लास की फ़ाइल के अंदर रीड की परमिशन है एंड देन रीड की परमिशन है और रीड और राइट की परमिशन है। मतलब हम इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं एंड देन राइट भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, कोई भी यूज़र हो इसे सिर्फ रीड करे, राइट ना कर पाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी परमिशन रिमूव भी कर सकता हूँ और कोई और परमिशन इसमें ऐड भी कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक कमांड आती है, वो कौन सी कमांड है, उसके लिए हम लिखते हैं chmod। chmod क्या करती है, चेंज करती है मोड को। मोड क्या होती है, इसकी परमिशन मोड होता है। अब हमने इसका क्या करना है, परमिशन मोड चेंज करना है। उसके लिए हम chmod लिखेंगे एंड देन इसमें दो चीज़ें होती हैं आगे फ्लैग्स यूज़ करने के लिए, प्लस एंड माइनस। प्लस से हम क्या करते हैं कि कोई भी परमिशन इसमें ऐड करते हैं। अगर मैं इसमें +x कर देता हूँ तो उससे क्या होगा, ये जो हमारी क्लास की फ़ाइल है इसमें एग्जीक्यूट की परमिशंस आ जाएंगी। पर ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, इसमें मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसे क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं करना, सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसमें माइनस करता हूँ राइट की परमिशन, कि मेरी फाइल में से जो राइट की परमिशन है उसे रिमूव कर दो, सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन हो। ये मैंने किया इंटर। अब मैं ls-la एंटर। अब ये देखें, आप देख सकते हैं क्लास की फ़ाइल के पास सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन है। अब अगर मैं इसे नैनो एंड देन क्लास एंटर करूं तो ये देखें, आप यहाँ पे नीचे आपको एक मैसेज हो रहा है, फाइल क्लास इज़ अनराइटेबल। तो इसके पास अब जो यूज़र है उसके पास इसको राइट करने की कोई परमिशन भी नहीं है। इसे क्या करना पड़ेगा, इसे राइट की परमिशन असाइन करनी पड़ेगी एंड देन वो इसको राइट कर सकता है। ये यहाँ तक था आज की हमारा टॉपिक। इसके साथ आने वाली वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स और बैश स्क्रिप्ट को टच करेंगे। यहाँ तक हमारी वीडियो के साथ जुड़ा रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।